ये प्रकाश का पुंज। इसलिए तुरंत ही कि स्व को जानने वाला, पर को जानने वाला, मगर हूं कौन? छु त्रिकालवर्ती न्यायक देव। ये त्रिकालवर्ती न्यायक देव, ये कहा त्रिकालवर्ती न्यायक देव। हे ज्ञान दीपक, एक समय की पर्याय, जिस एक समय के पर्याय में पूरा ऐसा सामर्थ्य हो भगवान, ऐसा एक समय की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य। लोकालोक, त्रिलोक, लोकालोक, उसमें तीनों लोक, अलोक और ये त्रिकालवर्ती, जिस एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित तो ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसे अनंत केवल ज्ञान की पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है ऐसा भगवान आत्मा। मगर एक समय की ये अल्पज्ञ की पर्याय में ये सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा जानने में आए, ऐसा हो उस समय अल्पज्ञ कहां रहता है? उस समय अल्पज्ञ और सर्वज्ञ का भेद कहां रहता है? जिस समय अनुभूति होती है ना, तो उस समय जिन जिन पदार्थों के कारण अपने को जो नीचा मानते थे वे तो वहां होते ही नहीं है। यही तो असली स्वरूप है भगवान आत्मा का कि हे भगवान मैं तो बहुत पापी हूं, हे भगवान मैं तो देहधारी हूं, मैं तो इस मांस में, इस कीचड़ में रहता हूं। मगर जिस समय मैं चैतन्य परमात्मा हूं ऐसी अनुभूति होती है, उस समय तो पाप के पुण्य के विकल्प ही नहीं, वो वहां है ही नहीं। फिर हीनता रहे कैसे उस अनुभूति में? तभी तो वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है कि मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा भगवान। ज्ञान के एक समय की पर्याय, जिस एक समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आए, ऐसी एक ज्ञान की वर्तमान की ऐसी शक्ति, जो सामर्थ, तो जिस समय जो पदार्थ जानने में आते उस समय ये जागृति कि ये बह गया, ये व्यर्थ गया, ये बह गया, ऐसा कैसा लगे? ओह ओह ऐसा हो देर के लिए, ऐसा चुक गए, बेहोशी के कारण ये चुक गए। व्यर्थ में व्यर्थ में व्यर्थ में ही ऐसा व्यर्थ में बिखरना 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 व्यर्थ में होता था। ऐसा है। इतने मिष्ट मिष्ट भोजन तो है, वो भोजन इतने मीठे भोजन हो, मगर मीठे भोजन तुम तो इतने व्रत वाले हो न, भोजन को फेंकते नहीं हो न, दुरुपयोग नहीं, झूठा नहीं छोड़ते भगवान। गटर में जाए, नाली में जाए, ऐसा दुरुपयोग, ये दुरुपयोग नहीं करते। थाली को बिल्कुल साफ करते हो ना, अनाज का एक दाना भी व्यर्थ में न जाए, पेट में जाए मगर व्यर्थ में न जाए। किसी को भी दो मगर किसी के पेट में तो जा रहा है ना, वो दाना व्यर्थ न जाए। तुम्हें दाने की कैसी महिमा है, कितना पाप लगता है। एक दाना अरे व्यर्थ में गटर में गया, बह गया एक दाना जो वापिस नहीं आए, गया वो तो तुम्हें कैसा लगता है? तो वर्तमान की ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय को झूठी झूठन 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 कर वो छोड़ दिया, ये झूठा छोड़ा है उसको। झूठा छोड़ने का अर्थ कि उसका रस जो चखना चाहिए, वो जो अंतर में जानी चाहिए ज्ञान की पर्याय, वो अंतर में न गई और बिना भोग लिए वो ज्ञान की पर्याय पर में गई। पर में गई अर्थात विकल्प में गई। ज्ञान ने ये जाना मुझे सत्संग का विकल्प हुआ, ज्ञान ने ये जाना कि मुझे महावीर भगवान के दर्शन का विकल्प हुआ। ज्ञान की पर्याय जब वो विकल्प को जानती है तो ज्ञान की पर्याय
नाली की ओर जाती है। वो अंतर में जाकर के उसको वहां न्यायक का आश्रय लेना था, वो सदुपयोग हो सकता था, ज्ञान की पर्याय का सदुपयोग। ये ज्ञान की पर्याय का न्यायक में ढलना, एक समय की ज्ञान की पर्याय का ऐसा सामर्थ्य। तुम कोंगो जाकर के आओ, मैं कहता हूं ना, कोंगो जाकर आओ, इतने भूखे मरते हैं, तुम्हें वो दृश्य दिखाना है, वो कैसे कैसे छोटे बच्चे, 5-5 बच्चे हो, तो एक बच्चा, मैं जब बांटता था, उनको भोजन बांटता, तो बड़े बड़े लोग मुझे जो दिखाई दिए, जिनकी ऊंचाई थी, लंबाई थी ऐसी, मगर छोटे बच्चे पीछे से तो दिखाई नहीं दिए। अब आगे इतनी लंबाई वाले हैं कि पीछे वाले दिखाई नहीं दिए। तो पीछे जो है वो उन बच्चों में से, वो जो 4 बच्चे, वो एक नीचे सो गया, उसके ऊपर दूसरा लेटा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, और फिर 5वां उसके ऊपर खड़ा होकर हाथ ऊंचा करता है कि मुझे भी ये भोजन दो। तो ये कहते कि वहां भोजन का देखो, हम इतना दुरुपयोग करते, वहां कितने भूखे मरते हैं। ऐसे ये भगवान आत्मा जो पर्याय न्यायक के अंदर जानी चाहिए, वो पर्याय पर में जा रही है, और पर में जाती नहीं, उसमें आनंद मानते हैं। ये आनंद, ये तो मूर्खता और मूढ़ता है। ये प्रवचन का विकल्प, ये वाणी बोलने का विकल्प ऐसा हो, ये विकल्प जब ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, तब ये कि अरे ये ज्ञान की पर्याय में तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रतिबिंबित हो, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए था। विकल्प को जानना नहीं, कि विकल्प विकल्प तो केवल ज्ञान में जानने में आए तो आए, मगर अभी तो ज्ञान की पर्याय में न्याय, ये ज्ञान का दुरुपयोग अज्ञानी को लगता ही नहीं है, ज्ञान का दुरुपयोग हुआ। ऐसा एटम बम की खोज करना, ये ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं विज्ञानी। एटम बम खोज करते हैं, फिर मारते, ये ज्ञान का दुरुपयोग। ये ज्ञान का दुरुपयोग नहीं, अनंत तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति के भाव का विकल्प ज्ञान की पर्याय ने उसे जाना, ये ज्ञान का दुरुपयोग हुआ। उस समय की पर्याय में न्यायक को नहीं जाना। स्वने जाणनारो, परने जाणनारो, छु त्रिकाल वर्ती न्यायक देव। त्रिकाल का भाव वो ध्रुव है। त्रिकाल वर्ती तुम्हें कहने के लिए कहा, त्रिकाल वर्ती। त्रिकाल वर्ती, अनुभूति होती है तब। ये त्रिकाल वर्ती ऐसा विकल्प ही नहीं, इसलिए कहा ये समझाने के लिए। उसके पीछे कुछ रहस्य है, वो समझे। जो अनुभूति होती है, अनुभूति की पर्याय में, अनुभूति पर्याय में होती है, तो पर्याय में जब न्यायक देव अनुभव में आता है, अनुभूति को नित्य कहा ने, क्योंकि अनुभूति नित्य के आश्रय से हुई, इसलिए अनुभूति को भी नित्य कहा। संसार के भोग याद नहीं रहते, मगर ये अनुभूति अनंत काल तक टिक कर रहती, इसलिए नित्य कही। एक समय की मगर सदा काल। इसे मिथ्यात्व की पर्याय एक समय की है, मगर कहा अनंत काल से मिथ्यात्व है। पर्याय तो एक समय की है मिथ्यात्व की, फिर भी अनंत काल का मिथ्यात्व आत्मा में है। ये कहते हैं एक एक समय का मिथ्यात्व नहीं। ऐसे ही अनुभूति की पर्याय एक समय की होती है, फिर भी अनंत काल तक रहती, इसलिए अनुभूति को भी नित्य कहा है, अनंत काल तक टिक कर रहती है। मगर जो पर्याय न्यायक का आश्रय लेकर न्यायक को अनुभव करती है, वो पर्याय अब एक समय की पर्याय है, वो वर्तमान की है। तो 4 बजे जब अनुभूति हुई, तो 4 बजे की वर्तमान की पर्याय में ये अनुभव में आया, ये अनुभव में आया है, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। वो परिणमन जो है, वो परिणमन अनुभव में आया
मगर लक्ष्य और आश्रय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का है, और लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का है, अर्थात वो जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है वहां पर वो वर्तमान पर्याय का लक्ष्य नहीं है। और वर्तमान का लक्ष्य नहीं है ना, जहां वर्तमान का विकल्प छूट जाए, ये बात समझना, वर्तमान का ही विकल्प छूट जाए तो तीनों काल के विकल्प छूट जाते हैं। वर्तमान के विकल्प छूटने से तीनों काल के विकल्प छूटते हैं, क्योंकि वर्तमान के कारण ही तो ये और दो काल के भेद खड़े होते हैं कि वर्तमान से पहले जो बीत गया है वह भूतकाल, वर्तमान के बाद में जो वह भविष्य काल, मगर वर्तमान की पर्याय में वर्तमान का विकल्प ही नहीं है। इसलिए त्रिकाली न्यायक ऐसा नहीं, न्यायक देव बस वो भाव ही ग्रहण होता है। ऐसा त्रिकाल में तो फिर घूमना फिरना होगा, भूत वर्तमान और भविष्य। अनुभूति में तो भाव ग्रहण होता है, इसलिए न्यायक देव कहा। यही न्यायक की दिव्यता है, जिसमें ये दिव्यता है वह देव। बहुत सूक्ष्म बात है, कुछ विरले को यह समझ में आएगी कि त्रिकाली, ये त्रिकालवर्ती न्यायक देव, ये न्यायक देव का भी विकल्प नहीं, त्रिकालवर्ती का विकल्प नहीं, न्यायक देव का विकल्प नहीं, सिर्फ भाव ही अनुभव में आना। हूं छू जाननहारो, हूं छू देखनहारो, छु देवाधिदेव न्यायक देव। हूं छू जाननहारो, ऊपर जो बात बताई वो दो बात, स्वने जाननारो परने जाननारो। वो स्व पर प्रकाशक स्वभावी भगवान आत्मा कहकर आत्मा का यह स्वभाव बताया कि जो स्व पर प्रकाशक है, और नीचे जो बात बताई है उसमें वो ज्ञाता दृष्टा की बात है कि न्यायक देव जो है वह न्यायक देव, ज्ञाता और दृष्टा इससे भी पार है। ज्ञाता और दृष्टा ये दो बात समझना। इसलिए जब मैं कहूं कि मैं तो जगत का मात्र ज्ञाता हूं, जगत का मात्र मैं दृष्टा हूं, वह मैं नहीं हूं। मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, तब तक अनुभूति नहीं होती। ये भेद में जब तक रहे मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, क्योंकि ज्ञाता की बात आई ज्ञान को मुख्य करके, दृष्टा की बात आई दर्शन को मुख्य करके, इसमें एक एक गुण आया। ज्ञान से ज्ञाता, दर्शन से दृष्टा, जाननारो छू, देखनारो छू, श्रद्धा करनारो छू, लीन थवा वालो छू, ये सब एक एक भेद हुआ। इसलिए भेद से अभेद की ओर ले जाने के लिए पहले यह कहा मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, हूं छू जाननहारो, हूं छू देखनहारो, और फिर अभेद की ओर छु देवाधिदेव न्यायक देव। पहले स्व पर प्रकाशक के भेद में और फिर अभेद न्यायक देव में, फिर जानने देखने वाले के भेद में और फिर अभेद न्यायक देव में। भेद से अभेद की यात्रा के लिए यह भक्ति की रचना है, और पराये देव से महान ये न्यायक देव। तब तुम्हें समझ में आएगा कि पहले जो भक्ति की थी ये आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान की, वह भक्ति तो सिर्फ शरीर की भक्ति थी, मूर्ति की भक्ति थी। सरलता रहती है, सुविधा रहती है। अंगारे को तो छुआ ही नहीं था। अंगारा जब राख हो जाता है तो राख को हमने छुआ है। वे जीवंत परमात्मा को तो जाना ही नहीं, उनकी राख को जाना। और राख को छूने में इतनी तकलीफ नहीं होती, आसान है। राख को कोई भी छोटा बच्चा भी छू ले, ठंडी हो जाती है ना। अंगारे को छूने को कहा। तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति आज तक जो की थी वह तो राख की भक्ति थी। अनुभूति हुई कि अब अंगारे की स्पर्श ना हुई, प्रत्यक्ष देवाधिदेव न्यायक देव की अनुभूति हुई।
हे ज्ञान दीपक, સ્વને જાણનારો, પરને જાણનારો હું છું. ભગવાન આત્મા, ત્રિકાલવર્તી, જ્ઞાયક દેવ. હું છું જાણનહારો, હું છું દેખનહારો, છું દેવાધી દેવ, જ્ઞાયક દેવ. जितनी भी शरीर में शक्ति है, मेरी ये भावना है, हे ज्ञान दीपक, ये छत्तीसगढ़वादी अनेकांतवादी होते हैं, ऐसे छत्तीसगढ़वादी, छत्तीसगढ़वासी, ये ज्ञान दीपक. मुझे यह भी पता नहीं था कि ये किन के भाग में ये भक्ति आएगी. महापुण्यशाली हो कि ये भक्ति तुम्हारे नाम पर आई, कि पूरी दुनिया में ये भक्ति सत्संग के पश्चात सुनी जाती है, गाई जाती है. ये भक्ति का रहस्य खोलने का अवसर छत्तीसगढ़ वालों को मिला. ये अवसर छत्तीसगढ़ वालों को मिला. ये महापुण्य का उदय है ना? हां है, नहीं है. अंदर से वो हकार आए. ये सुनने में भले आता हो, मगर ज्ञान का जोर ऐसा. हे चैतन्य परमात्मा, मैंने राख की दीवार के पड़ोस में ये बात लिखी है. चंद और फूल में भेद जानो. आज जब आपको ये मैसेज भेज रहा था कि अवश्य इस सत्संग का लाभ लेना, तब ये 36 का आंकड़ा मुझे याद आया था. दोनों के बीच में ऐसा भेद. जब ये बैनर मैंने पढ़ा 36 का, उस समय मुझे 36 ऐसे ही स्मरण में आए. देह अलग है और चैतन्य अलग है. चैतन्य और फूलचंद ये दोनों अलग अलग है. ऐसा विचार आया मुझे, जो मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि पक्षी की क्रिया, ये मंच की तरह दूर देखना, ये विचार मुझे आया. चैतन्य फूलचंद, चैतन्य फूलचंद. 36 का आंकड़ा देखा कि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं. 36 का आंकड़ा है, चैतन्य और फूलचंद. इसलिए 36 का आंकड़ा, क्योंकि चैतन्य अक्षर तीसरे नंबर पर है और फूलचंद का ऐप छठे अक्षर पर, छठे नंबर पर है. तीसरे नंबर पर चैतन्य, छठे नंबर पर फूलचंद का ऐप. ये 36 का आंकड़ा कोई कनेक्शन ही नहीं है. ऐसा विचार आया. ये छत्तीसगढ़ वासियों को मैंने देखा कि ये विचार आया, और रहस्य खोलूंगा 36 का. हे ज्ञान दीपक, भावना पाता हूं, जब तक ये शरीर में शक्ति है, बोलना होता है और तुम्हारे भीतर में सुनने का सामर्थ्य है, बस ये चैतन्य 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 की पुकार चलती रहे. आप समस्त छत्तीसगढ़ वासियों ने इस शिविर का आयोजन किया. आपका प्रेम वात्सल्य, न चाहते हुए भी आप बहुत कुछ बोल देते हैं.
2 मिनट कुछ कहता हूं और 20 मिनट निकल जाती है। यह प्रेम है। प्रेम सीमा का उल्लंघन करता है, समय की सीमा का उल्लंघन कर देता है। मगर जहां प्रेम से न्यारी वितरागता है, वो समय सार का उल्लंघन नहीं करती। आप समस्त ज्ञान दीपकों को समय सार की अनुभूति हो। आज मैं प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को मिला था, रो रहे थे ऐसे ऐसे, छोड़ना मत, छोड़ना मत। एक बार तो मुझसे भी कहा, ऐसा कहा गया कि हे ज्ञान दीपक, आप भी मुझे मत छोड़ना। ऐसा मुझसे कहा गया कि आपकी संगति में रह करके मुझे ये पुकार करने को मिलती है और मेरा सत्संग होता है। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।